हेलो एवरीवन, प्रणाम, नमस्ते। आई एम मालविका। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि हमारे कानपुर क्षेत्र में अभी 108 कुंडी नवचेतना गायत्री महायज्ञ हुआ है। उसमें जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि ये क्या है, अगर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए। तो जो गायत्री परिवार है, अगर आपने उनके बारे में सुना हो, जैसे कि हरिद्वार में जो शांति कुंज है उसको ज़्यादातर लोग जानते हैं, पर वो क्यों है नहीं समझते। तो जो गायत्री परिवार है उसमें जो गायत्री माता है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और जो गुरु जी हैं जिनका नाम वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी है और उनकी धर्म पत्नी भगवती देवी माता जो है उनके द्वारा स्थापित किया गया है। ऐसा नहीं कि वहाँ और देवी देवता की पूजन नहीं होती, पर मेनली वहाँ गायत्री माता का पूजन किया जाता है और महाकाल को पूजा जाता है। तो जो गायत्री परिवार हैं उनके परिजनों द्वारा उन लोगों को भगवान की कृपा द्वारा ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करा सकें। तो यहाँ पे 108 कुंडी ऐसे और भी होते हैं, जैसे 9 कुंडी, कहीं 5 कुंडी, कहीं 24 कुंडी यज्ञ होते रहते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे क्षेत्र में 108 कुंडी महायज्ञ हुआ है उसमें मुझे पूरे परिवार के साथ जाने का जो मौका मिला, तो उसकी कुछ यादें आप कह सकते हैं जो वहाँ हुआ उसको बताने का प्रयास कर रही हूँ मैं। तो उसे देखें, जानें और आगे ऐसे ही और मुझे मौका मिलता रहा तो मैं आपके साथ और भी बताने का प्रयास करूँगी। पहले जाएं और इस वीडियो को देखें और जो भी अगर आपको कुछ समझ में आए तो कमेंट करें। जो हमारे कानपुर क्षेत्र में 108 कुंडी नवचेतना गायत्री महायज्ञ होने जा रहा था, उसकी तैयारी काफ़ी समय से शुरू हो गई थी, जो कि 1 महीने पहले से लगभग स्टार्ट हो गई थी। इसमें आप देख सकते हैं जो भी कुंड बनाए जाते हैं वह स्वयं सब लोग अपने हाथों से बनाते हैं। तो इसमें आप देखिए कि कैसे कुंड बनाया जाता है। इसमें सभी लोग ईंटों से पहले कुंड बनाते हैं, उसके बाद उनको लीपा जाता है, जो कि गोबर से, साफ मिट्टी से सबसे लीप के जब वह तैयार हो जाता है फिर उसके बाद उसको कलर किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए जो ये हमारे साथ के भाई लोग हैं वो लोग इसको बनाने में लगे हुए हैं। इसको बनाने में समय लगता है, काफ़ी समय दान लोग देते हैं जो कि गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे उसके बाद महिलाएं आके इस यहाँ पे झाड़ना, साफ करना, इसको पोतना, उसके बाद अपना जो जिस योग्य कार्य कर सकता है वो लोग सब लोग उस योग्य कार्य करते हैं। अच्छी तरीके से इनको बनाने का प्रयास किया जाता है और सभी लोग पूरी तल्लीनता से, पूरे मन से, अपने पूरा समय को देकर और यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि महीने भर पहले से कार्य चालू हो जाता है। जो भी कार्यकर्ता भाई बहन इसमें सहयोग देने आते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था हम जो गायत्री परिवार के परिजन हैं या जो लोग हैं उन्हीं की तरफ से की जाती है। सब लोग मिलकर वहाँ भोजन बनाते हैं और उसके बाद वहीं सभी भाई एवं बहनों को गुरु साष्टांग प्रणाम। अब हमारे यहाँ 108 कुंडी महायज्ञ जो हो रहा है उसका नवचेतना है, उसके लिए सर्वतोभद्र के आप देखिए बनाया जा रहा है। सभी बहनें, बेटियाँ, भाई साहब लोग सभी तैयार हैं इसी को बनाने में। देखिए कितनी तल्लीनता से सभी लोग लगे हुए हैं। और 108 कुंडी जो महायज्ञ है वो कल कलश यात्रा है, उसी उपलक्ष्य में प्रारंभ होगा। देखिए हमारी सरला बहन जी कितनी उससे लगी हैं। पंडाल, भव्य पंडाल तैयार है। हमारी सबसे वरिष्ठ दीदी देखो सभी अपने अक्षत चावलों को रंगने में लगी हुई हैं। ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, अच्छा येलो कलर है, वाइट कलर से, रेड कलर से। चारों कोने की जो बेदियाँ होती हैं उनके तैयार किया जा रहा है। देखिए प्रथम वेदिका पे ये स्वास्तिक बनाया जाएगा। भाई बहन सब लगे हुए। हर कार्यक्रम में बीच में एक सर्वतोभद्र बनाया जाता है, जो कि आपने अभी देखा, और चारों कोनों पर एक एक तत्व वेदियाँ बनाई जाती हैं, जिनमें कि काला, हरा, लाल और पीला रंग होता है, जो कि देवताओं को समर्पित होता है। जैसे कि पीला रंग सूर्य को, हरा रंग पृथ्वी को, लाल रंग अग्नि को, इस तरीके से सारे लोगों को समर्पित होता है। सारे कलर के झंडे लगाते हुए हमारे चाचा जी
सारे कलर के झंडे ये लगाए जाएंगे। आज इतनी भव्यता से तैयारी हो रही है, नीचे देखते हुए अब आपको ले चलते हैं तीसरी वेदी की ओर। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतने दिनों के लिए जिस समय के लिए कार्य किया जा रहा था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। सबसे पहले दिन जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है या कुछ भी इस तरीके से कार्यक्रम होते हैं, उनमें कलश यात्रा निकाली जाती है। कलश यात्रा में सभी महिलाएं अपने सिरों पे कलश लेके चलती हैं। इसमें एक और कार्यक्रम जोड़ा गया जिसमें कि कुछ लोग एक कैरेक्टरिक ड्रेस ऐसी पहन के चल रहे थे, जिसमें ये दिखाया जा सकता था, बताया जा सकता था कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से उसमें नशा मुक्ति के लिए भी लोगों को बताया गया कि आपको नशा नहीं करना चाहिए, तम्बाकू है या कोई भी ऐसे नशीले पदार्थ। ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ पूजा होती है, यहाँ पे ऐसे और भी कार्यक्रम करे जाते हैं जिससे कि हमारे समाज का और मानव कल्याण हो सके। तो इसी तरीके से आगे और होता रहे और लोगों को नॉलेज मिलती रहनी चाहिए। जो इस कार्यक्रम के लिए पंडाल बनाया गया था, कलश यात्रा वहाँ से शुरू हुई और पूरी जो भी क्षेत्र वहाँ का आसपास था, वहाँ से घूमते हुए वापस पंडाल में आई और उसके बाद वहाँ पे आरती करी गई और भी जो ज़रूरी चीज़ें थी उन सबको किया गया। और इसी तरीके से पहला दिन कलश यात्रा का अच्छी तरीके से भलीभांति संपूर्ण हुआ। अब दूसरे दिन देवावाहन का कार्यक्रम था, वहाँ पे हवन किया गया और सारे ही जितने भी 33 कोटि देवता होते हैं हमारे, उन सब का आवाहन किया गया, उन्हें बुलाया गया। जो सर्वतोभद्र बनाया जाता है उसमें अलग अलग रंग के जो अक्षत होते हैं वो सभी ही देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें सारे ही 33 कोटि देवी देवता होते हैं। तो एक एक करके मंत्रोच्चारण सहित सारे ही 33 कोटि देवताओं को बुलाया गया, आवाहन किया गया उनका, और उसके बाद इसमें हवन यज्ञ शुरू होता है। तो इसमें समय भी लगता है, आहुतियाँ होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत लोग, काफ़ी ही लोग आए थे, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए जिन्होंने यहाँ हवन किया। इसी तरीके से यह 5 दिन का कार्यक्रम चलता ही जा रहा था, जो कि अच्छे से था। पहला दिन जैसे आपने कलश यात्रा देखी वो भी संपूर्ण हो गई थी। देवावाहन के बाद जो यज्ञ होता है उसका कार्यक्रम चालू हो जाता है। उसमें जब तक जितने भी एक भी श्रद्धालु अगर होगा तो वह पालियों द्वारा धीरे धीरे करके चलता रहता है। वो कभी भी ऐसा नहीं कि आप अगर रह गए हैं तो आपको करने को नहीं मिलेगा। इसमें जाति वाति कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कहाँ से क्या है, सब एक समान है और सभी को मौका दिया जाता है निरंतर अच्छे से हवन वगैरह करने के लिए। आपको कुछ भी वहाँ लेके नहीं जाना है, आपको वहाँ से हवन सामग्री, घी और जो संविधाएँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहीं से प्रदान की जाती हैं। आपको सिर्फ आना है, हवन पूजन करना है और भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करना। आपका मन हो तो आप वहाँ पे अपने श्रद्धा अनुसार कुछ भी समर्पित कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई इसकी आपके साथ ज़बरदस्ती या कोई भी नहीं है। तो इसी तरीके से हर जगह समय समय पे कभी 108 कुंडी, कभी 24 कुंडी, कभी 9 कुंडी हवन यज्ञ होते ही रहते हैं। जब सारी पालियाँ समाप्त हो गई उसके बाद ये पूर्णाहुति हो रही थी। पूर्णाहुति के अलावा यहाँ पे रोज़ सारे संस्कार भी होते हैं। जो हमारे संस्कार हैं जैसे कि पुंजवन संस्कार, मुंडन संस्कार, कंछेदन संस्कार, इसमें जन्मोत्सव संस्कार भी होता है। उस दिन हमारे परिवार के एक बच्चे का जन्मदिन था, तो आप इसमें देख सकते हैं सभी लोग मिलकर उसे आशीर्वाद देते हैं, माला पहनाएंगे, प्रसाद देंगे।
तो इस तरीके से वहाँ पे आशीर्वाद के साथ जन्मोत्सव संस्कार भी कराए जाते हैं। वहाँ और भी संस्कार होंगे, तो अगर कोई भी कुछ भी संस्कार वहाँ कराना चाहे तो सब कुछ निःशुल्क होता है। किसी तरीके का कोई वहाँ पे पैसे या किसी भी तरीके की आपको कोई भी चीज़ ले जाने। तो मैंने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को सब कुछ बताने का ट्राई किया है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आस्क अदर्स टू डू द सेम। बाय बाय।